बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में ललन सिंह अब बड़ा यहां पर एक चुनौतीपूर्ण पहलू बनते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि ललन सिंह ने जिस तरीके से बिसात बिछाना शुरू किया है उसका कहीं ना कहीं नज़र जो है उनकी वो सीएम कुर्सी पर नजर आ रही। दरअसल आपको बता दें कि ललन सिंह बिहार के एक ऐसे राजनेता हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हुए यहाँ पर राजनीतिक तौर पर उस पायदान पर पहुंचे हैं जहां पर वो जेडीयू के शीर्ष कमान की जिम्मेदारी भी संभालते हुए नजर आए। वर्ष 2023 31 दिसंबर तक ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन पार्टी में उनके बीजेपी से बढ़ती नजदीकी के चलते कुछ राजनेताओं ने नीतीश कुमार को इनपुट दिए कि ललन सिंह आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू की कमान ललन सिंह से छीनकर अपने पास रखी और वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री का जिम्मा भी निभा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में एक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस बार जो जेडीयू है जिसने पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो जेडीयू इस बार 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि एनडीए के जो घटक दलों में चिराग पासवान की पार्टी है उनके पास 5 सांसद हैं और 25 सीटों पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सहयोगी दल होने के नाते चिराग पासवान की पार्टी को देना चाहती है। ऐसे में 5 लोकसभा की सीटें और 25 विधानसभा की सीटों पर जो चिराग पासवान अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं उसका यहाँ पर सियासी नुकसान जो है नीतीश कुमार को होगा। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 सीटों पर 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत महज 43 सीटों पर ही हुई थी। लेकिन अब ये 115 का आंकड़ा घटकर 100 तक आ रहा है और यदि सीटें घट रही हैं तो इसका मतलब क्या नीतीश कुमार की पार्टी का सियासी ग्राफ और भी घटने वाला है? ये बड़ा फैक्टर है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जो एक इम्पैक्टफुल बिल रहा है जिसका केंद्र सरकार को सहयोग जेडीयू का मिला है, उस बिल के लागू होने के बाद, उस कानून के बनने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के कई पदाधिकारियों ने उनकी पार्टी के विभिन्न बड़े बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने यह भी ऐलान किया कि अब चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से नीतीश कुमार की पार्टी को सबक सिखाया जाएगा, चिराग पासवान को सबक सिखाया जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार को बड़ा झटका मुस्लिम वोट बैंक से लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो सेक्युलरिज्म के आधार पर बनी एक पार्टी थी, उससे मुस्लिमों को पिछले 20 सालों से करीब ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जो है वो उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे, वो उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी ने एनडीए में सहयोगी दल रहते हुए बीजेपी का साथ दिया है, उससे मुस्लिम समुदाय में काफ़ी तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय एक तरीके से नीतीश कुमार से अब साइडलाइन हो चुके हैं और ये 17% जो वोट बैंक है ये भी नीतीश कुमार से विधानसभा चुनाव के दरमियान छिटकता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि जिन पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेता और विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है उसमें कई पूर्व विधायक हैं, कई मुस्लिम यहाँ पर जो मजबूत पदाधिकारी संगठन में थे वो अब आरजेडी या कांग्रेस पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उमड़ करके आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हमारा वोट वही पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं, पैर पसारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीमांचल के इलाके में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को ये उम्मीद है कि इस बार आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक बार फिर से कुछ सीटों पर जीत मिल सकती है। और बिहार में 5 ऐसे जिले हैं जिसमें 35% से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है। यहाँ तक कि किशनगंज जैसे जिले में तो ये वोट बैंक 67% तक है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है। इसके साथ साथ नवादा, पश्चिमी चंपारण, जमुई, हाजीपुर, इन जिलों में भी अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है। तो इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश
आरजेडी के द्वारा की जा रही है वक्फ बिल को लेकर के, सीधे तौर पर यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तो नीतीश कुमार की पार्टी जो 15 सीटों पर कम चुनाव लड़ने वाली है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, 100 सीटें जेडीयू को देने की योजना बनाई जा रही है, 25 सीटों पर चिराग पासवान को लड़वाने की कोशिश है, 10 सीटें जीतन राम मांझी को देने की कोशिश है और इसके अलावा करीब 6 से 7 सीटें आरएमएल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेंगी। तो ऐसे में जो 15 सीटों का नुकसान होगा, इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से करेंगे, और यदि जो 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जो जेडीयू में ललन सिंह के काफी करीबी हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने कई ऐसे करीबियों को चुनाव लड़वाया, चुनाव वो जीतने में भी कामयाब रहे, चाहे एनडीए की लहर में कामयाब रहे हों, चाहे नीतीश कुमार के चेहरे के बलबूते पर कामयाब रहे हों, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो सीएम कुर्सी से नजर आता है। क्योंकि ललन सिंह भी इस कहीं ना कहीं कोशिश में है कि आने वाले वक्त में उन्हें बिहार में सीएम की कुर्सी तक बैठने का एक अच्छा अवसर मिलता हुआ नजर आ सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है, नीतीश कुमार को अब एक खटारा चीफ मिनिस्टर बताने लगे हैं। तेजस्वी यादव हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि 15 साल के बाद सरकार जो है वो गाड़ियों को चलाना बंद कर देती है, मुख्यमंत्री तो 20 साल पुराने हो गए हैं, तो आखिरकार इन्हें बिहार की जनता कैसे स्वीकार करे। अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और बिहार का विकास अब की बार अपरंपार, ये तमाम बातें करते हुए तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में एक नई जान फूंकने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के घटते सियासी कद का एहसास उनकी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों और उनके बेटे निशांत कुमार को भी हो चुका है। निशांत कुमार भी बिहार में अब तेजस्वी यादव से नजदीकियां बना रहे हैं। तेजस्वी यादव को कहा कि वे परिपक्व राजनेता के रूप में बिहार में आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में वो एक बड़ा चेहरा बिहार का बन सकते हैं। यानी कि जो बयान निशांत कुमार ने दिया है, इसके पीछे की एक रणनीति भी समझ में आती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी अपने कनेक्शंस को उतना ही मजबूत रखना चाहते हैं जितना कि वो जेडीयू के पक्ष में रखना चाहते हैं। क्योंकि जो बयान यहाँ पर निशांत कुमार ने दिया है वो बयान आगे आने वाले वक्त में उनके लिए कारगर भी साबित हो सकता है। कई पार्टी के पदाधिकारी ऐसे हैं जो निशांत कुमार को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जेडीयू के दफ्तर पर कई बार पोस्टर लग चुके हैं, कई बार निशांत कुमार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपने की बात पार्टी के पदाधिकारी नीतीश कुमार से कर चुके हैं। ऐसे में बिहार में जो ये एक मिली जुली राजनीति है, जो एक गुत्थी उलझी हुई है राजनीति की, इसको सुलझाने में कौन कामयाब रहेगा, ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है। और इस विचित्र सवाल के पीछे गहरी राजनीतिक सोच भी नजर आती है। क्योंकि यदि जेडीयू को कम सीटें मिली, इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 30-35 सीटों पर यहाँ पर यदि पार्टी सिमट गई, तो सीधे तौर पर बीजेपी बिहार में जेडीयू से मजबूत रहने वाली है। और यदि चिराग पासवान जो 25 सीटों पर जिनको चुनाव लड़वाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यदि 25 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को यहाँ पर वो जो है जीत मिलती है या 20 सीटों पर जीत मिलती है, यदि वोट बैंक जो है नीतीश कुमार से छिटक कर चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया, तो नीतीश कुमार की मजबूरी बन जाएगी और बीजेपी इसी दाव के साथ बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिशें कर रही है। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल जैसे बड़े राजनेताओं ने बिहार में बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए जाल बिछा दिया है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब ललन सिंह जो कि राइट हैंड माने जाते हैं नीतीश कुमार के, वो कितना सहयोग कर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।